गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सर अरुण कुमार। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन किए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन लिए हुए हैं और इस हिसाब से रेगुलर आपको 50-50 क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री के अलावा बहुत सारा मान के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। साइन 45 भी रह सकता है, कॉस 45 रह सकता है, कॉस 30 डिग्री रह सकता है। तो हम लोग चलिए थोड़ा मान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान कैसे निकालना रहता है, बेसिकली हमको क्लास 10 में केवल 5 मान के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला जो रहता है वो 0 डिग्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए, उसके बाद 30 डिग्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए, फिर क्या 45 डिग्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए, फिर 60 डिग्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए, इसके बाद क्या 90 डिग्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए। और अगर साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री के बारे में। इसी तरह से कॉस के बारे में भी हमको जानकारी रहना चाहिए। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। फिर इसके अलावा क्या tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री के बारे में जानकारी रहना चाहिए। इसी तरह से इसके बाद क्या आता है, cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cot 90 डिग्री के बारे में। फिर इसी तरह से सेक के बारे में हमको पूरा जानकारी रहना चाहिए। और इसके अलावा एक और बच जाती है लास्ट में, क्या, कॉसेक। तो हम कैसे निकालेंगे मान? अगर हम एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं तभी हम निकाल सकते हैं। कैसे? 0 डिग्री को हम मान लेते हैं 0, इसको क्या मान लेते हैं 1, इसको क्या मान लेते हैं 2, फिर 60 डिग्री को 3 मान लेते हैं, इसको 4। फिर इसके बाद क्या हम लोग करेंगे, सब का 4 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद क्या, सबका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका वर्गमूल करके कितना होगा। अगर 0 है 4 0 हुआ, इसका अगर हम स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो 0, तो जो 0 होता है वो साइन का मान हो जाता है 0। इसी तरह से 1/4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, हाँ, ये क्या किसका मान हो जाता है, ये 30 डिग्री का मान हो जाता है। फिर अगर इसका हम कट करें तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा। इसी तरह से अगर साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, √3/2 और ये 4 कैंसिल आउट 1, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 1। जस्ट इसका हम पलट देंगे, तो इसका अगर हम पलट दें तो ये क्या कॉस का मान निकल जाता है, यानी cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1, फिर इसका जस्ट क्या √3/2, फिर इसका क्या हो जाएगा 1/√2 सही रहेगा, फिर ये क्या हाफ हो जाएगी और फिर ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर tan का मान निकालना रहेगा तो इसको क्या हम sin थीटा अपॉन cos थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी sin का जो मान रहेगा वो cos के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। cot का मान निकालना रहेगा तो इसको क्या हम cos अपॉन sin से डिवाइड कर देंगे और sec का मान निकालना होगा तो जस्ट ये cos का रिवर्स हो जाती है और cosec क्या हो जाते हैं 1/sin का। इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं इजीली। चलिए हम देखते हैं यहाँ sin 30 डिग्री का मान। तो sin 30 डिग्री का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हुए हैं, कितना 1/2 यानी हाफ। तो इसका मतलब क्या, ये आगरा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या दिया हुआ, tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान निकालने का तरीका क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं sin 30 डिग्री क्या हाफ है और cos 30 डिग्री का मान क्या √3/2, तो रूट ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसका मान क्या 1/√3, यानी आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान आप लोग देख लीजिए कितना दिया हुआ है √3/2, यानी इसका बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे sec 30 डिग्री का मान। sec 30 डिग्री का मान क्या, sec का मान कैसे निकालते हैं, 1/cos करके निकालते हैं। तो cos का मान कितना है आपका, cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। तो इसी तरह से sec जस्ट रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2 कितना हो जाएगा √3। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आंसर क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। इसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना, sin का जस्ट रिवर्स होती है, तो sin 30 डिग्री का मान क्या 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी जल्दी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगी। इतना तक आप लोग को समझ आ गया होगा मेरी उम्मीद से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 6 की तरफ मूव करते हैं।
इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया हुआ आपका, cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान हम लोग cos थीटा को क्या लिखे हुए थे, cos थीटा अपॉन क्या लिखे हुए थे, sin थीटा। तो यहाँ किसका मान पूछ रहा है, cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री के लिए cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 और sin 30 डिग्री का मान क्या 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या √3 हो जाएगी। तो इजीली हम लोग क्या इसका बॉम्बे आंसर कर सकते हैं। sin 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, sin 60 डिग्री का मान क्या ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2, यानी इसका भी बॉम्बे होगा। फिर cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, cos 60 डिग्री का मान क्या 1/2, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हो। इसके बाद cos 90 डिग्री का मान ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान क्या हाफ हो जाएगा, उसी तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रही है वो sin, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है यहां से 11 नंबर से जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या पूछ रहा है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी बेसिक हम लोग फॉर्मूला कुछ पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ एक बार आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या आता है, हम लोग रिलेशन वाला जो पढ़े हुए हैं, क्या पहला जो फॉर्मूला था sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका cos थीटा। और ठीक इसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका sin थीटा। इसके अलावा और फॉर्मूला था, क्या था, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या था आपका cot थीटा। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या था tan थीटा। और एक फॉर्मूला था cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है sec थीटा। और sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है cosec थीटा। ये 6 फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन से बनेगा। तो पहला क्या दिया होगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निम्न में से कौन है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, तो इसीलिए इसका क्या आंसर होगा, आ गया cos थीटा। फिर क्या दिया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है cot थीटा आपका, तो इसका आंसर क्या राइट होगा cot थीटा। फिर क्या दिया cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑलरेडी इसके नीचे दिया गया हुआ, क्या दिया हुआ tan थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। फिर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए क्या दिया हुआ है sec थीटा, तो क्या होगा इसका sec थीटा, यानी दिल्ली राइट आंसर होगा। फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निम्न में से कौन होगा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगी। फिर tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री दिया गया, कितना दिया हुआ tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मान निकालिए। तो tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये क्या हो जा रहा है tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री अपना ऑप्शन दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये tan 60 डिग्री नहीं है, tan 60 डिग्री नहीं है। लेकिन tan 60 डिग्री का मान कितना हम लोग जानते हैं √3 होती है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है हाफ, तो ये हो नहीं सकता। फिर cos 30 डिग्री का मान कितना √3, तो एकदम ये 100% ये बॉम्बे राइट आंसर है। cos 60 डिग्री का मान 1/√3 होती है। इसके बाद दिया हुआ sin 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो sin 90 डिग्री देखिए sin 90 डिग्री माइनस क्या 20 डिग्री दिया गया हुआ, तो ये क्या sin 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दिया हुआ, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा अगर देखेंगे तो ये क्या होता है cos थीटा होता है। तो एक तो पहला ये होता है कि थीटा की जगह 20 डिग्री दिया हुआ, तो cos 20 डिग्री अगर होगा ऑप्शन में, तो हम पहले सबसे पहले वो टिक करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है cos 20 डिग्री, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। फिर इसी तरह से क्या cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन दिया है, तो वही cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो sin के थीटा की जगह कितना दिया 45, वहां sin थीटा की जगह कितना हो जाएगा 45, इसका मतलब ये भी क्या होगा sin 45 डिग्री। cos नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया cos 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ कितना डिग्री दिया होगा 30 डिग्री, तो क्या होगा
tan कितना डिग्री हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये कोलकाता राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया गया हुआ वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है? कोसेक 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दिया गया हुआ। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होती है। थीटा की जगह कितना डिग्री दिया हुआ? 60 डिग्री, तो सेक कितना डिग्री होगा? सेक 60 डिग्री, यानी कोलकाता राइट आंसर होगा। इसके बाद 21 से कुछ हमको फार्मूला देखना होगा जो फंडामेंटल फार्मूला पर आधारित है। तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला हम लोग देखेंगे, पहला फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका तो क्या होता है 1। इसके बाद जो सेकंड फार्मूला था वो कौन सा फार्मूला था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका तो क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका तो क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जितना क्वेश्चन है इसी तीनों फार्मूला पर आधारित है। तो पहला क्या दिया? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस फिर दिया हुआ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एक तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? वैल्यू देकर भी निकाल सकते हैं। दूसरा उस फार्मूला पे जाएंगे तो उस फार्मूला पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीका से ये क्वेश्चन को देखते हैं। पहला साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का कितना मान होता है? 1/√2। तो हम इसको ऐसे कर लिए और फिर क्या साइन स्क्वायर कितना दिया 45 डिग्री, इसका भी मान क्या होगा 1/√2। इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या 1 + 1, ये क्या अपना आंसर 1 आ रहा। तो इसका मतलब आ गया। दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड है वो क्या है? जो साइन स्क्वायर थीटा जो दिया गया हुआ है साइन स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका? साइन स्क्वायर 45 डिग्री और फिर क्या दिया गया हुआ? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसको हम सेम बनाने देते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस इस साइन स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम ऑलरेडी देख रहे हैं थीटा दोनों जगह का सेम है। अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 1। क्यों? क्योंकि थीटा दोनों जगह क्या 45 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको 1 होता है, तो ये 1। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, चाहे आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए हम 23rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या दिया? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 यानी हाफ। तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्या? साइन 60 डिग्री मान क्या होता है? √3/2। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या 1/4 और ये क्या होगा 3/4। तो ये क्या हो जाएगी 4 1 + 3 4/4। ये कैंसिल होगा कितना 1। तो इसका क्या आ गया? राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक स्क्वायर कितना दिया गया हुआ 40 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री। तो दोनों जगह क्या हम देख रहे हैं? एंगल सेम है। दोनों जगह क्या देख रहे हैं हम? एंगल सेम है। तो एक फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को इस साइड रहने दें, tan को इस क्रॉस करें तो क्या होगा? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या दिया हुआ? सेक स्क्वायर 40 डिग्री यानी थीटा की जगह क्या दिया हुआ 40 डिग्री
और यहाँ भी थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर 40 डिग्री। तो देखिए यही फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं, यही फॉर्मूला, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ sec स्क्वायर 45 डिग्री cot स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसा हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसका हम वैल्यू के अनुसार चेक करेंगे। sec स्क्वायर कितना दिया 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। फिर माइनस cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगी 2 - 1 यानी क्या 1, यानी इसका भी क्या आंसर होगा 1। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, cosec स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, और cosec cot का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं उस फॉर्मूला पर ये क्या सुटेबल बैठता है कि नहीं। फॉर्मूला था क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका तो क्या था cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 को इस साइड रहने देते हैं, तो ये क्या बन गई है cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ cosec स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा की जगह कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस क्या हो जाएगी यहाँ cot स्क्वायर कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 u होगा, क्योंकि थीटा के दोनों का वैल्यू बराबर है, तो इसका भी क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। tan cot में फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और cot 45 डिग्री का भी क्या मान होता है 1, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या होगा 1 + 1, ये कितना 2, तो ये क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा कोलकाता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 27 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हुए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्या बिहार बोर्ड पाई देकर भी पूछ लेता है, तो पाई से कोई हमको घबराना नहीं, जहां पाई दिया जाएगा वहां हम लोग क्या 180 डिग्री एज्यूम कर लेंगे। पाई इसको तो कितना 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, sin π/6 प्लस cos π/3। तो चलिए साइन और पाई को कितना जूम करना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस cos, इसको क्या करना 180 डिग्री अपॉन 3, और इसको हम लोग कट करके देखते हैं। तो ये क्या साइन कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, और ये क्या cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हम ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है हाफ, और cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है हाफ। तो ये क्या हो जाएगी 2 1 + 1, तो 2/2, ये कैंसिल आउट होगा कितना 1। तो इसका क्या राइट आंसर क्या होगा आगरा 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया हुआ tan π/4 प्लस cot π/4। चलिए इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan ये कितना 180 डिग्री अपॉन 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कितना 45 डिग्री, और ये भी कितना 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान भी कितना 1, और cot 45 डिग्री का मान भी 1, तो 1 1 कितना 2, तो मेरे ख्याल से कितना इसका आंसर क्या होना चाहिए कोलकाता राइट आंसर होना चाहिए। फिर यहाँ अगर हम देखें तो cos π/2 यानी 180 डिग्री अपॉन 2 कितना 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर कितना 0, और sin π/2 कितना दिया 180 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री मान कितना 1, 0 + 1, इसका मान कितना हो गया आपका 0, और इसका मान कितना हो गया 1, तो 0 + 1 कितना 1, तो आगरा राइट आंसर। फिर दिया गया हुआ क्या sin x निम्न में से किसके बराबर, ऑलरेडी हम लोग पहले ही देख चुके हैं sin थीटा क्या जस्ट रिवर्स किसका होता है cosec थीटा का, तो थीटा की जगह क्या एज्यूम कर दिया x, तो ये किसका रिवर्स होगा cosec का, तो 1 cosec x। फिर क्या दिया sec x में निम्न में से किसके बराबर हो सकता है, sec थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है cosec थीटा, सॉरी cos थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ भी एज्यूम x है, तो ये भी आंसर क्या होगा 1/cos x। tan x क्या होगा, ये तो फार्मूला बहुत ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसके बराबर होगा cot x के बराबर। नेक्स्ट क्या जाएगा sin x निम्न में से
किसके बराबर है। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल पूर्वक। एक फॉर्मूला था, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या था, तीन जो फंडामेंटल फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा लिखना रहेगा। तो sin थीटा को क्या √1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या पूछ रहा, sin x, थीटा की जगह क्या दिया गया x दिया हुआ है, तो इसको क्या हम sin x लिख लेते हैं। यहाँ थीटा, तो थीटा की जगह x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी x cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी इसका कॉम्बिनेट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 35 से देखेंगे क्वेश्चन। अभी हम लोग sin थीटा के बारे में देखें, sin x। इसी तरह से cos x का भी क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, जिस तरह से sin x का क्या हम लोग लगा है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इसका भी रिवर्स क्या हो जाएगा cos x का 1 माइनस। देख लेते हैं, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 1। तो इसमें क्या पूछ रहा है cos x का वैल्यू ना, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगी cos थीटा बराबर क्या √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos x दिया हुआ, तो cos x बराबर क्या होना चाहिए 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x कोई है नहीं, रूट अंडर, पहला ऑप्शन हो सकता था लेकिन रूट अंडर नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नन। अगर यहाँ रूट अंडर दिया रहता तो ये हो जाता। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं sin x बराबर कितना दिया हुआ 4/5 10 cos x। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये a b और c दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है sin x बराबर कितना दिया हुआ है, sin x बराबर कितना 4/5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं sin थीटा क्या होता है p अपॉन क्या होता है h, तो ये 4/5 हो गया। तो ये 4 हो गया, ये 5, तो हम लोग ये भी तो आसानी से निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है cos x का, तो cos x क्या हो जाएगा b/h। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो ये 3/5, 3 कितना हो जाएगा 5। तो 3 जल्दी राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग ये 37 नंबर क्या हुआ sec स्क्वायर x 3 sec स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x। चलिए हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 3 sec स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो 3 क्या हम लोग कॉमन ले लेते हैं, sec स्क्वायर x माइनस ये tan स्क्वायर x। 3 sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये क्या माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर कैंसिल, 3 इंटू कितना 1, यानी ये क्या हो जाएगा 3। तो आगे क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं, 38 क्या दिया गया 9 cosec स्क्वायर x माइनस 9 cot स्क्वायर x। तो 9 क्या कॉमन ले लेंगे, और cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x, और यहाँ 9 तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो cot स्क्वायर x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 1 कितना 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 39 भी हम लोग बना लेंगे। 39 में क्या करेंगे हम लोग, ये 12 कॉमन ले लेंगे और इसको क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख लेंगे। जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो ये tan स्क्वायर x ये tan स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या 12 हो जाएगा, 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12। इसीलिए क्या इसका आंसर क्या होगा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दिया हुआ, ये sec x
प्लस 10x, ये sec x माइनस 10x दिया गया। जरा गौर कीजिए, अगर हम इसको a मान लें तो ये भी sec x क्या हो जाएगी a, अगर इसको हम b मान लें तो ये भी क्या हो जाएगी b। तो फार्मूला क्या बनना है a प्लस b और इंटू क्या a माइनस b। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये sec स्क्वायर x माइनस क्या ये होगा tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर बॉम्बे या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 क्या दिया हुआ, sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, और नीचे क्या दिया cos 45 डिग्री, इसका मान क्या 1/√2, √2 कैंसिल किया 1/1 कितना 1। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आगरा। इसका क्या आंसर हो जाएगा आगरा, यानी 1 हो जाएगा। चलिए 41 तक हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। अब टोटल कितना क्वेश्चन लेफ्ट है 9 क्वेश्चन, ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan 55 डिग्री और cot 35 डिग्री। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं tan 55 डिग्री, और cot को क्या लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 55 डिग्री। ये क्या हो गया tan 55 डिग्री और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम tan 55 डिग्री। देखिए tan 55 डिग्री tan 55 डिग्री दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या ये आ गया होगा। इसके बाद क्या देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा का मान क्या होता है। अगर जरा गौर से, अगर आप लोग को पहले सबसे पहले हम लोग यही बताए sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है हाफ, फिर हम लोग क्या देखे sin 45 डिग्री का 1/√2, sin 60 डिग्री का मान क्या हम लोग देखें √3/2, फिर क्या देखें हम 1। तो देखिए पहले 0 था, फिर क्या ये 0.5 बना और लास्ट में कितना बन रहा है 1। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा का मान क्या होता है बढ़ता है। तो क्या होगा बॉम्बे राइट आंसर। cos थीटा जब ये रिवर्स हो जाता था 1 से स्टार्ट होता था, फिर ये होता था ये लास्ट में कितना sin cos 90 डिग्री मान कितना हो जाता था 0। तो वो क्या रहता है घटता है। तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा के मान क्या होता है घटता है, तो घटता हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, tan a इक्वल कितना cot b दिया गया हुआ है, तो a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं tan क्या दिया हुआ tan a दिया है और ये क्या दिया है cot b दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग tan a दिया है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। देखिए cot 90 डिग्री माइनस a को क्या हम लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर ये क्या cot क्या दिया है b, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री माइनस a इसको तो क्या b होगा, उसको इस साइड ले जाएंगे तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगी b। तो a प्लस b इसको तो कितना दिया है 90 डिग्री, तो क्या होगा इसका कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोलकाता क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ sin स्क्वायर 63 डिग्री sin स्क्वायर 27 डिग्री। तो sin स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर कितना दिया हुआ 27 डिग्री को, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर हमने लेते हैं, फिर 90 डिग्री माइनस कितना 63 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री के बाद। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 63 डिग्री। इसी तरह से अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या दिया cos स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 17 डिग्री। तो देखेंगे तो ऊपर में क्या बन रहा है sin स्क्वायर कितना डिग्री